सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एसपी सर और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक बड़ी सी चीज दी गई है, कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके किसी स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो हम उसे पता कर सकते हैं। उसमें उपयोग किया जाता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो किसी भी बड़े पार्ट को छोटा करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं या जो मेथड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। अब जैसे कि इस चीज को हम कैसे उपयोग में मतलब कैसे यूजफुल बना सकते हैं, ये चीजों को जानने के लिए हमें कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा और उन्हें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 11th और 12th में ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों के लिए है 11th एंड 12th। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा d/dx और कांस्टेंट का इज इक्वल टू 0। इफ अगर किसी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब हम नियतांक से लेंगे कि c जो है, c की वैल्यू क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष हम अवकलन ना कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया था x और अगर हम यहाँ पर y लिख देते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो किसी भी प्रकार के कांस्टेंट को जिसके अंदर x की वैल्यू स्टोर नहीं होगी उसका मान कितना हो जाएगा, 0। सेकंड फॉर्मूला जो है वो d/dx x to the power n। इट मींस अब x है और x की पावर का फंक्शन मिल रहा है, x की पावर फंक्शन क्या है, n है। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलनीय करेंगे, तब हमें मिलता है nx की पावर n-1। एक ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली एक फॉर्मूला और देखते हैं, d/dx e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x ही होता है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं लाया जाता है, बिल्कुल सिमिलरली वैसे लिख देते हैं। इसके बाद आगे है d/dx log x बेस e। जब log x हो और बेस e हो तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है 1/x लिख लिया। इसके बाद लास्ट बात करते हैं d/dx। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाते हैं, मान लीजिए अब आपको मिल जाता है sin x मिल जाता है, तो ये चेंज हो जाता है cos x। सिमिलरली अगर हमें कहीं पर भी cos x मिल जाता है, d/dx cos x is equals to minus times of sin x। cos x का minus times of sin x होता है। एक सिमिलरली ऐसे और मिलता है d/dx tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट बनाने की मतलब छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलनीयता या अवकलन, ठीक है। तो अवकलन की बात करते हैं और अवकलन को जानने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या है कि इन फॉर्मूलों को नोट करना है। फटाफट से नोट कर लो। उम्मीद करते हैं आपने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। तो इस आइटम में अगर आपको इतने फॉर्मूले पता है, बाकी फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे हैं, बट अगर स्टार्टिंग करनी चाहते हैं आप डिफरेंशिएशन की मतलब अवकलन की, तो आप इतना यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन को जानने के लिए इतने बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं इन डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ अगर आपके पास दे दिया जाता है x की पावर 3, एक सिंपल सा क्वेश्चन है x की पावर 3, तो सबसे पहला काम आपको ये होगा कि आपको एक लेट करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। मान लेंगे, माना कि ये y बराबर दिया गया है x की पावर 3, ये सबसे पहले माना जाएगा। मानने के बाद इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन को लिखा जाएगा, जैसे ही यह लाइन लिखी जाती है वैसे ही d/dx
सबके आगे लिखना शुरू हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x की पावर माइनस 1 होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो यही था और इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे अब यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स वाई लिख दिया और आपने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट आएगा तो जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो अगर जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ बताया कि माना आपने लेट कर लिया कि y इज द फंक्शन ऑफ x क्यूब, y के अंदर x क्या है स्टोर है, इसलिए जो y है वो जीरो नहीं होगा, ये डिफरेंशिएशन में ऐसे लिखा रहेगा। अब अगर इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका क्या फॉर्मूला होता है 3 मतलब n आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद n में से 1 घट जाएगा, 3 माइनस 1 कर दिया। उसके बाद d by dx y is equals to 3x to the power 2, 3 में से बन जाएगा 2 बचे और यही आपका क्या है फाइनल आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल सा होता है फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ y is equals to 3x to the power 5 upon 3। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि y की जो मैंने लेट वाला नंबर था वो बता दिया कि आपको ये अगर क्वेश्चन दिया गया तो आपको y is equals to मान लेना है, उसे लेट कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो y is equals to 3x to the power 5 upon 3, 5 upon 3 आ गया। इसके बाद इसमें क्या करना है, ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप लोग हिंदी वाले जो होंगे वो x के साथ अवकलन करने पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद d by dx किसके आगे y के आगे लग जाएगा d by dx 3x की पावर 5 upon 3, ये ऐसे लिख जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ वाली चीज तो ऐसे लिखी रहेगी। इसमें देखते हैं जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है वो d by dx x to the power n पढ़ रखा है और यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट मतलब एक्स्ट्रा दिया था तो उसको हम लोग लिख लेंगे आगे, 3 लिख लिया जाएगा आगे और d by dx x to the power 5 by 3 वैसे क्या वैसा ही लिख लिया जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई होता है वो बन जाता है 5 by 3 और x to the power 5 by 3 minus 1। जैसा कि बताया था मैंने n आगे आ जाता है और n में से 1 घट जाता है, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे d by dx y का इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये 3 तो चल बचा क्या यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा x to the power 5 minus 3 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा ना, ऐसे ही सिंपल सा 5x to the power 2 डिवाइड बाई 3 ये आपका आंसर हो गया। इफ अगर आपके पास कभी भी किसी x की वैल्यू के साथ कोई भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉन्जुगेट का मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं उस कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं और जो फॉर्मूला बन रहा होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा और इसको टफ किया जाता है। अगर ये वैल्यू सब रूट में आ जाती है तो क्या किया जाए। एक फंक्शन और में लेते हैं, इसमें दिया है y is equal to 3 root x। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 3 रूट x के ऊपर रूट लगा है और रूट का मतलब होता है पावर कितनी हो जाती है 1/2। फिर उसके बाद क्या कर देना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3d by dx x to the power 1/2। मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जस्ट अभी कि 3 क्या है कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट मल्टीप्लायर को बाहर लिख दिया जाएगा और इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी कि ये इस फॉर्म में लिख जाए और जैसे ही ये इस फॉर्म में लिखता है इसको कन्वर्ट कर देंगे nx की पावर -1 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1/2 x to the power 1/2 -1। ओके 3 तो कैंसिल होना से रहा तो 3/2 3 1 3 3/2 अगर इसमें ब्रैकेट लगा दें
और x टू द पावर इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2/2। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ बचा था 3/2 तो 3/2 लिख देंगे। इसके बाद 1 में से 2 जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1/2 आएगा, और माइनस 1/2 को क्या लिखते हैं 1/x टू द पावर 2। अगर कोई पावर नीचे आती है तो कैसे हो जाती है, प्लस हो जाती है, और जैसे ही प्लस बनी तो 1/2 को जैसे हम लोगों ने रूट से निकाला था वैसे ही यहाँ पे क्या लगाएंगे, रूट अप्लाई कर देंगे, और ये आपका फाइनल आंसर लिख गया। तो अगर कभी भी रूट में क्वेश्चन मिल जाते हैं तो रूट को क्या कर देना है 1/2 लिख देना है, वर्गमूल को 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद सिंपली जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते आए तो वैसे ही अप्लाई कर देंगे। तो आज इस फॉर्मूले को आगे और थोड़ा बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश, और इसके साथ ही हम टाइप 1 डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 6x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया गया तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे d बाई डी एक्स वाई, फिर उसके बाद कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 6d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 3 बाहर हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4। देखिए यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स सबके साथ इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जहाँ भी प्लस और माइनस लगा होगा, जहाँ कहीं भी प्लस और माइनस अप्लाई किया गया होगा वहाँ पे दोनों, जैसे यहाँ पे दिया था ये x टू द पावर 4 x टू द पावर 5 और x टू द पावर 4 दोनों अलग अलग दिए गए थे, तो दोनों में इसके साथ भी बढ़ जाएगा और इसके साथ भी बढ़ जाएगा। सिमिलर आगे बढ़ते हैं 6x टू द पावर 5 की सॉल्व करेंगे तो 5x टू द पावर 5 माइनस 1 माइनस 3 और x टू द पावर यहाँ पे 4 भी आएगा पहले 4x पावर 4 माइनस 1। सिमिलर यही फॉर्मूला अप्लाई करने हैं अभी तक, तो यही चलेगी। आज हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूले को ही देखेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे 6 5 30 और ये हम बचेगा 4 माइनस 12 x टू द पावर 3 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप उसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो बेसिक कॉमन ले सकते हैं और यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये टाइप 1 डिफरेंशिएशन था, टाइप 1 टाइप का डिफरेंशिएशन था जिसको आपने एक छोटी सी वीडियो में सीखा, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू। इसके बाद और सारे भी फॉर्मूले हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है इस फॉर्मूले के थ्रू तो हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 6x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 5। तो क्वेश्चन y is equal to 3x to the power 3/2 and question number 3 y is equal to 4x to the power minus 1/2। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। कमेंट सेक्शन में इनको बताओ और कैसा लगा ये समझाना कि डिफरेंशिएशन आपको पहला पार्ट का पहले टाइप का क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन ये लगा पाए, क्या समझ पाए इस वीडियो में। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।